खुश आमदीद। आज हम उर्दू में स्कूल के बारे में बात करने के लिए 5 बहुत ज़रूरी जुमले सीखने वाले हैं। ये वो बुनियाद हैं जिनसे किसी भी तालीमी गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सकता है। तो फिर चलें शुरू करते हैं। देखते हैं कि उर्दू में खुद को एक तालिब इल्म के तौर पर कैसे मुतारिफ कराया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी स्कूल की कहानी का पहला बाब। हम बिल्कुल बेसिक से यानी अपनी शनाख्त बताने वाले सबसे पहले और अहम तरीन जुमले से शुरू करेंगे। ये वो जुमला है जो एक तालिबे इल्म के तौर पर तारुफ करवाने वाली हर बातचीत की बुनियाद है। और वो जुमला है ये। अंग्रेजी में कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट। उर्दू में ये हो जाता है मैं एक तालिब इल्म हूं। एक बार साथ दोहराते हैं, मैं एक तालिब इल्म हूं। बहुत खूब। यहां एक दिलचस्प बात है, ये जो लफ्ज़ है ना तालिब इल्म, ये खुद 2 अल्फाज का मजमुआ है। तालिब यानी तलाश करने वाला और इल्म। तो एक तालिब इल्म दरअसल इल्म का मुतलाशी होता है ना? कितनी खूबसूरत बात। ठीक है, तो अब हमने बुनियादी जुमला तो सीख लिया। चलें अब इसमें थोड़ी सी और तफसील डालते हैं। एक और जुमला है जो इससे बहुत मिलता जुलता है। यहां देखें, सिर्फ स्कूल का इजाफा हुआ है। तो मैं एक तालिब इल्म हूं बन गया मैं स्कूल का तालिब इल्म हूं। ये एक छोटी सी तब्दीली है, लेकिन इससे जुमला ज्यादा वाज़े हो जाता है। बेहतरीन। अब हम अपनी शनाख्त बता सकते हैं। तो अगला कदम क्या है? जाहिर है ये बताना कि हम किस जमात में हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे करना है। अच्छा, यहां से ना चीजें वाकई दिलचस्प होना शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक जुमला समझ आ गया तो एक ऐसा पैटर्न हाथ लग जाएगा जो बहुत से दूसरे जुमले बनाने में काम आएगा। मिसाल के तौर पर जमाते अव्वल के लिए हम कहते हैं मैं जमाते अव्वल में पढ़ता हूं। जरा इसकी साख्त पर गौर करें। मैं जमात, फिर क्लास का नंबर और आखिर में मैं पढ़ता हूं। एक इशारा देता हूं, इस जुमले के कुछ हिस्से हमेशा एक जैसे रहते हैं और सिर्फ एक हिस्सा बदलता है। क्या अंदाजा हुआ कि वो कौन सा हिस्सा है? अब देखते हैं कि तीसरी जमात के लिए ये कैसा लगेगा। मैं जमाते सोम में पढ़ता हूं। देखा, साख्त बिल्कुल वही है, सिर्फ क्लास का नंबर ओवल से बदलकर सोम हो गया है। चलें एक और मिसाल से इसे पक्का करते हैं। 5वीं जमात के लिए मैं जमाते पंजम में पढ़ता हूं। अब तक तो ये पैटर्न बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। चलें इस पैटर्न को जरा तोड़कर समझते हैं जो हमने अभी देखा, ताकि इसे किसी भी क्लास के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या ये पैटर्न नजर आया? वो खुफिया फॉर्मूला जिससे आसानी से नए जुमले बनाए जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि अब तक तो पहचान लिया होगा। ये रहा वो फॉर्मूला। ये 3 मरहलों का एक सीधा साधा अमल है। मैं जमात से शुरू करें, बीच में क्लास का नंबर डालें और मैं पढ़ता हूं पर खत्म कर दें, बस। तो सारी बात का खुलासा यह है, शुरू और आखिर का हिस्सा वही रहेगा, सिर्फ दरमियान का लफ्ज बदलना है। यह बिल्कुल एक प्लग इन प्ले सिस्टम जैसा है। तो ये हैं वो बदलने वाले हिस्से जो हमने आज देखे, अव्वल, सोम और पंजम। अगर दूसरी, चौथी या छठी जमात के लिए अल्फाज मालूम हो तो उन्हें आसानी से इसी जगह पर लगाया जा सकता है। और यही तो जुबान सीखने की खूबसूरती है। ये सिर्फ अल्फाज रटने का नाम नहीं है, बल्कि उन पैटर्न्स को समझने का नाम है जो खुद से कुछ नया बनाने की ताकत देते हैं। तो चलें जल्दी से समेटते हैं कि हमने क्या सीखा और इस इल्म को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखें, अगर आज की इस गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जुमले की साख्त को समझना दर्जनों अलग अलग जुमलों को रटने से बचा लेता है। ये सीखने का कहीं ज्यादा मौसर तरीका है। और आखिर में एक सवाल। अब जबकि ये फॉर्मूला वाज़ेह है तो सोचें कि इसमें जमात के कौन कौन से दूसरे नाम फिट हो सकते हैं। दूसरी जमात, 7वीं, 10वीं, इम्कानात तो लामहदूद हैं। बस सीखते रहिए